भाई ना मारो, क्यों मारो? दे कामरान भाई दे उच्ची आवाज दे ना मारो नू आवाज दे। अब्बू नहीं, अम्मी अब्बू मर गया। कामरान भाई ना मारो, ना जुल्म करो, ताड़ी अम्मी मेहरबानी दे है दे दे दो चार दे ना भाई, ताड़ी मेहरबानी, अल्लाह दा वास्ता जी। उसी तो आ रहे हैं मार। नहीं नहीं भाई आए अपनी तो ये जब चीखो पुकार कर जब ये इंस्टेंस हुआ है, इससे पहले इन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि ऐसे एक पुलिस ऑफिसर है, वो हमसे पैसों की डिमांड कर रहा है। ये जो पुलिस ऑफिसर है, इसकी पहले भी नाजेबा पिक्चर्स और वीडियोस वायरल होती रही हैं और ये पहले भी सस्पेंड होता रहा। इसका रिकॉर्ड जो है वो मेलेफाइडिस से भरा हुआ है। बेसिकली ये लोग इमोशंस के साथ खेलते हैं। माँ को तकलीफ चीखे सुनाते हैं कि माँ जाके कहीं टक्कर मारे, किसी के पाँव पकड़े, किसी से पैसे ला के हमें दे दे, हम पैसे कमा लें। और इस पुलिस ऑफिसर के बारे में मशहूर है कि इसका रेट ही ये है। CIA के ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि इसका रेट ही ये है कि ये 2.5 लाख और 5 लाख में डील करता है। फिजान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माएँ हैं, हम सबकी माएँ होती हैं। ये किस तरह का पुलिस एहलकार है, इसको तो पुलिस इंसान ही कहना मतलब तौहीन होगी। एक माँ इंसान नहीं ਉਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੇ ਆਉਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ पैदा होया वा। क्या अभी तक कार्रवाई हुई है इस केस में? जाहिर है वो माँ है, उनके इमोशंस कुछ और है इस चीज़ को लेकर। देखें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जुल्म जब हद से बढ़ता है तो मिट जाता है। ये कुदरत का कानून है। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पुलिस के महकमे में, पुलिस फोर्स में, स्पेशली जो निचले तबका है, जो निचला तबका है, जो इंस्पेक्टर साहिबान से निचला तबका है, वो उनका कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। CIA को बिल्कुल बेलगाम छोड़ा हुआ है। जब ये मेरे पास आई हैं और उन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि मेरा बच्चा नहीं मिल रहा, तो मैंने इनको रेफ़र किया कि आप कंसर्न थाने में जाके इसकी FIR दर्ज करवाएं। अब हमारे ये पाकिस्तान में पंजाब पुलिस कहती है जी कि पंजाब पुलिस इज़ द रोल मॉडल ऑफ आवर कंट्री। तो ये ऐसी रोल मॉडल पुलिस है कि उनका ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम है कि एक थाने में एक पुलिस वाले ने एक बंदे के अगवा की FIR काटी हुई है, कॉन्सिक्वेंटली दूसरे थाने में जो है वो उसी बंदे को पकड़ के रखा हुआ है और उसे छोड़ने के लिए रिश्वत मांग रहे हैं। अगर अदरवाइज़ उस पर डकैती के और उस पर चोरी के FIR डाल देंगे और उसको तशद्दुद कर रहे हैं। और एक लिटरली एक रूह कांप जाती है कि आप सिर्फ इमेजिन कर लें कि आपको किसी ने बिठाया हुआ है और आप पे तशद्दुद कर रहा है और आपकी माँ को आपकी चीखें सुना रहा है। भाई ना मारो, क्यों मारो? दे कामरान भाई दे उच्ची आवाज दे ना मारो नू आवाज दे। अब्बू नहीं, अम्मी अब्बू मर गया। कामरान भाई ना मारो, ना जुल्म करो, ताड़ी मेहरबानी है दे दो चार दे ना भाई, ताड़ी मेहरबानी, अल्लाह दा वास्ता जी। उसी तो आ रहे हैं मार। नहीं नहीं भाई आए अपनी ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਇਸ਼ਾਰਾ। अच्छा भाई जी बात लो, बात करो भाई। क्यों बस करिए, क्यों मारिए भाई ना मारो कर गल उठ के तो भाई, ना मारो बंद कर दे आला मार भाई। गल करनी ना इन्होंने पता ना क्या आए ना क्या आए 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 तू खराब तेरे भी बच्चे का मेरे ये मेरे मुंडे का साथ है कि मैं आज सीधा चले जाना। तो ये जब चीखो पुकार कर जब ये इंस्टेंस हुआ है, इससे पहले इन्होंने मेरे से डिस्कस किया कि ऐसे एक पुलिस ऑफिसर है, वो हमसे पैसों की डिमांड कर रहा है। मैं किसी रेफरेंस से, इनके कंसर्न DSP दानिश रांझा साहब हैं, ही इज़ अ रियली नाइस पर्सन। मैं उनके पास गया हूँ, मैंने उनसे जाके कहा कि आपके एक पुलिस ऑफिशियल ने, आपके एक सब ऑर्डिनेट ने एक मुलजिम को पकड़ा हुआ है, एक बंदे को पकड़ा हुआ है, बेगुनाह है, कोई चोरी डकैती से उसे किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। बेसिकली CIA डील्स विद द हीनियस क्राइम्स, तो किसी हीनियस क्राइम से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो आपके नॉलेज में है या आपने इसको वेरीफाई किया है? तो द मोमेंट के वो उन्होंने कामरान टीपू को अपने रूम में बुलाया है और उसने आके कहा जी कि सर इस पे चोरी के पर्चे हैं और इस पे चोरी के पर्चे हैं और ये तो रिकॉर्ड याफ्ता है, इसका CRO बोलता है। उसकी आप दीदा दलेरी देखें कि जो चोरी के 2 पर्चों में ये जो सस्पेक्ट उस्मान है, ये मुलजिम था, उसको उन्हीं FIR में जिनमें ये मुद्दई था, उन्हीं FIR में उसका जो कॉलम था जिसमें उसका वो डिस्क्रिप्शन लिखी होती है, उसको क्रॉप करके अपने ऑफिशियल्स को दिखा दिया कि देखें जी ये तो इसमें मुलजिम है और इस पर पहले भी चोरी के पर्चे हैं और चोरी जो है वो डकैती से बड़ा क्राइम है, क्योंकि चोरी में जो है वो सस्पेक्ट का ज़्यादा माल चला जाता है और इस तरह से है। लेकिन जो भी हो, आपकी फैमिली को आप
की चीखें सुनाना, मारपीट करते हुए बाकायदा कॉल करके ब्लैकमेल करना, ये तो कहीं पर भी नहीं है ना। ये तो इनकी ट्रेनिंग नहीं है, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है। इवन दो कि जब उसने इनको कॉल करके उस पर तशद्दुद किया है और इन्होंने, ये लोग हड़बड़ा के मेरे दरवाजे पे आए हैं और चीखो पुकार कर रहे थे और रोते हुए इन्होंने मुझे रिकॉर्डिंग सुनाई है, तो मैं लिटरली कि मेरी आंखों में इस चीज़ से आंसू थे कि ये क्या निज़ाम हमारे मुल्क का चल रहा है कि आप सिर्फ इतना इमेजिन कर लें कि आपकी औलाद को या आपकी माँ को आपकी औलाद की चीखें आपको कोई सुनाए या आपकी माँ को आपकी सुनाए। इन केस वो कोई चोर डकैत होता, अगर वो चोर डकैत होता तो अब कामरान टीपू पे जो FIR हुई है वो कैसे होती है अगर उसने किसी मुलजिम को पकड़ा होता तो। और अगर चोर डकैत होता भी तो कौन सा कानून, कौन सी इस दुनिया में कौन सा ऐसा कानून है कि जो इजाज़त देता है कि आप बेटे पे तशद्दुद करके उसकी माँ को उसकी चीखों सुनाओ। बेसिकली ये इनके हथ करने हैं। ये जो पुलिस ऑफिसर है, इसकी पहले भी जो है ना वो नाजेबा पिक्चर्स और वीडियोस वायरल होती रही हैं और ये पहले भी सस्पेंड होता रहा। इसका रिकॉर्ड जो है वो मेलेफाइडी से भरा हुआ है। तो इनके ये CIA वालों के ख़ास तौर पे जो निचले ऑफिशियल हैं ना, ऊपर वाली जो स्पेशली DIG साहब हैं, SSP SP साहब हैं, DSP साहब के पास मैं गया, उन्होंने हमें एंटरटेन किया, उन्होंने हमें बैठ के सुना है। इसने उनको गलत गाइड किया कि जी ये तो सस्पेक्ट है चोरी डकैती में। ये तो जब मामला हाईलाइट हुआ तो पता चला ये सारा मामला कि ये तो एक इनोसेंट पर्सन है और इसको इन्होंने इस तरह ग्रैब किया है। तो इसके ऊपर FIR हुई है ना, अभी कोई इसके लगता है कि डिसमिस भी होगा। देखें जी, इसमें बेसिकली हमारे मुल्क का निज़ाम ऐसा है कि अभी ये मामला हाईलाइट हुआ है, कुछ अर्सा ये सस्पेंड रहेगा और उसके बाद अपने सोर्सेज यूज़ करके, और क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो हमारी पुलिस में बहुत ज़्यादा है, तो पुलिस ऑफिशियल सीनियर ऑफिशियल्स ने भी जो है ना वो अपने जायज़ नाजायज़ काम नीचे वाले तबके से ही लेने होते हैं। तो कल कोई अपने सोर्सेज यूज़ करेगा, अपने जो है वो रेफरेंस यूज़ करेगा और आज से ठीक 6 महीने बाद ये अपनी नौकरी पे बहाल होगा, आइदर इन CIA और इन ऑपरेशंस और इन्वेस्टिगेशंस, ये अपनी जॉब पे बहाल होगा। और यही हमारे उसका जो है वो वतीरा चलता आ रहा है पंजाब पुलिस का कि जो शख्स इस तरह से करता चला है, बेसिकली ये लोग इमोशंस के साथ खेलते हैं। माँ को तकलीफ़ चीखें सुनाते हैं कि माँ जाके कहीं टक्कर मारे, किसी के पाँव पकड़े, किसी से पैसे ला के हमें दे दे, हम पैसे कमा लें। और इस पुलिस ऑफिसर के बारे में मशहूर है कि इसका रेट ही ये है 2.5 लाख 5 लाख, 2.5 लाख 5 लाख। ये CIA के ऑफिशियल्स बता रहे हैं कि इसका रेट ही ये है कि ये 2.5 लाख और 5 लाख में डील करता है। बिल्कुल जी, इंसानियत से घिरी हुई हरकत की है। एक इंसान इतना बेहिस कैसे हो सकता है, वो मिसाल आप लोगों के सामने है, साथ साथ आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी है। लेकिन फैज़ान साहब का कहना है कि 6 महीने बाद दोबारा नौकरी पे बहाल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए और इसको नौकरी से भी फारिग किया जाए और इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। ये जो माँ जी के आंसू है ना, ये ज़ाया नहीं होने चाहिए। हाँ जी बेटा, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਕਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਐਸਾ ਕੀਤਾ? ਆਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁੱਤਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਆਖਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਸਾ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਖਰੀ ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਐਸਾ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੇ ਮਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜੈਸਾ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ।